ओम श्री काल भैरवाय नमः। शिव महापुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव से उत्पन्न श्री काल भैरव जी के स्वरूप का जो भी व्यक्ति इनकी उपासना व्रत करता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उस व्यक्ति को किसी भी तंत्र मंत्र का भय नहीं रहता। श्री काल भैरव जी की पूजा से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। भैरव जी की उत्पत्ति अष्टमी के दिन होने पर इसे काला अष्टमी भी कहते हैं। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों के मतानुसार यह पूजा रात्रि में की जाती है। श्री नारद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति लंबे समय से परेशान चल रहा हो या लंबी बीमारी से ग्रसित हो, यदि वो काल भैरव जी की उपासना करता है तो काल भैरव जी उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी समस्या का अंत कर देते हैं। श्री काल भैरव जी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार श्री ब्रह्मा, विष्णु और श्री महेश जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि उसके समाधान के लिए समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया। सभी देवी देवताओं ने काफी समय तक मंथन किया और अपना विचार सभी के सामने रखा। उन सभी देवी देवताओं के विचार से भगवान शिव और भगवान विष्णु जी तो संतुष्ट हो गए, किंतु 5 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और भगवान शिव का अपमान करने का भी दुस्साहस किया। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार के व्यक्तित्व को देखकर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनका यह क्रोधित रूप देखकर सभी देवी देवता भय से कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। उसी उत्पन्न हुए क्रोध से श्री काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने क्रोध में 5 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। ब्रह्मा जी के पास अब 4 मुख ही बचे थे। श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए अपने प्राणों को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने शांत रूप में आ गए, लेकिन उनके काल भैरव रूप पर
ब्रह्म हत्या का दोष तो लग ही चुका था, जिससे मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में जा पहुंचे। यहाँ उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। श्री काल भैरव पूजा की विधि। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा की जाती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय ह्रीं उन्नमत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री काल भैरव की पूजा अर्चना करें। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव जी की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने पर काले स्वान अर्थात काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। इस दिन आप तंत्र और मंत्र और प्रेत बाधा से बचने के लिए यह प्रयोग भी करें। अपने निकट किसी भैरव जी के मंदिर में जाकर 4 बत्ती वाला एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं और भोग प्रसाद जैसे इमरती जलेबी का भोग श्री काल भैरव को लगाएं और घर पर आकर अपने मुख्य द्वार पर जब आपका मुख बाहर की तरफ हो तो अपने दाहिने हाथ पर एक दीपक 4 बत्तियों वाला सरसों के तेल का अपने मुख्य द्वार पर जलाएं और श्री काल भैरव जी से प्रार्थना करें। जय काल भैरव।